हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है क्योंकि आज हम इसको पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर दो वेक्टर हैं जिनको हम ऐड करने वाले हैं। फर्स्ट वेक्टर है हमारा ए वेक्टर और सेकेंड वेक्टर है हमारा बी वेक्टर। अब अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन कैसे करेंगे? ए वेक्टर का जो हेड है, यानी कि ये ए वेक्टर है हमारा और इसका जो हेड है उससे हम ज्वाइन करेंगे बी वेक्टर की टेल को। इस प्रकार से हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम ये जो ए की जो टेल से बी के हेड तक का जो डिस्टेंस होगा, जो वेक्टर होगा, उसे हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला होता है जिसको हम डिराइव करने वाले हैं। रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अब फॉर्मूला तो हमने लिख लिया, अब इसको डिराइव कैसे करेंगे? तो चलिए एक शायरी के साथ हम शुरुआत करते हैं। ये सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। ये सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है। हमारी मंजिल तो आसमान है, हमें अपना रास्ता खुद बनाना है। वाह 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 वाह। अब लास्ट में इसको डिराइव करने के बाद भी हम कहेंगे वाह 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 वाह। चलिए डेरिवेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम बनाएंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल। कैसे बनाएंगे? राइट एंगल ट्राइंगल हमें पता है जिसका एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये हमने बना दिया 90 डिग्री एंगल। इस पॉइंट को हम कुछ नाम दे देते हैं। इसको हम नाम देते हैं ए, इसको बी, इसको एन, और इसको हम क्या नाम दे? इसको दे देते हैं हम ओ। ये हमने दे दिया। अब देखिए गाइस, राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम तो लगा ही दो। राइट एंगल ट्राइंगल दिखे, पाइथागोरस थ्योरम तो लगा ही दो। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए हाइपोटेनस क्या है हमारे पास? रिजल्टेंट वेक्टर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस। बेस क्या है हमारे पास इस राइट एंगल ट्राइंगल में? बेस देखिए आप ओ एन। और क्या हम ओ एन को ओ ए प्लस ए एन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ओ ए प्लस ए एन हम इसको लिख सकते हैं। सही लिखा है ना गाइस? अब पी स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर क्या है हमारा? बी एन। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बी एन का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर, ओ ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है, क्या है? ए है हमारे पास। ओ ए की वैल्यू ए प्लस इसका हम तो स्क्वायर करना भूल ही गए गाइस, इसका भी हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है। ओ ए की वैल्यू हमने रख दी ए एन को हम एज इट इज रहने देते हैं, इसका भी हम कर देंगे स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए गाइस, हमने पहले लिया ये बड़ा वाला ट्राइंगल। अब आपको इसमें एक और राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा जो कि ये छोटा वाला ट्राइंगल है ए बी एन। ये कौन सा था हमारा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल ओ एन बी, ये हमारा था ओ एन बी। और अब हम लेंगे छोटा वाला ट्राइंगल ए एन बी। अब इसमें देखिए गाइस, इसमें हम लगाएंगे साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है गाइस? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारे पास है बी एन और हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास? ए बी। और क्या हम ए बी को बी लिख सकते हैं? ये हमारा ए बी क्या है? बी वेक्टर है, तो इसको हम बी लिख सकते हैं। पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं ए बी और बी एन बाई ए बी की वैल्यू हम रख देंगे बी। तो ये b डिवाइड में है, साइन थीटा के मल्टीप्लाई में आएगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगी बी एन की वैल्यू b साइन थीटा, b साइन थीटा। ये हमें बी एन की वैल्यू मिल गई। अब इसी ट्राइंगल में हम लगाएंगे कोस थीटा। क्या लगाएंगे हम इसी ट्राइंगल में? कोस थीटा। अब कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो बेस क्या है हमारा इस ट्राइंगल में? देखिए ए एन बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस भी यहाँ पर क्या है? ए बी है और ए बी की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए बी की जगह बी आ जाएगा और यहाँ से हमें मिल जाएगी ए एन की वैल्यू, क्योंकि बी को हम भेजेंगे कोस थीटा के मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर ए एन इक्वल हो जाएगा हमारा बी कोस थीटा के। यहाँ तक बात क्लियर है गाइस? अब ए एन और बी एन की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में।
ये तो आपको समझ आ ही गया होगा गाइस। तो अब हम यहाँ पर ए एन की वैल्यू भी यहाँ पर लिख लेते हैं, बी कोस थीटा, और अब हम ए एन और बी एन की वैल्यू को पुट करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारी, आर स्क्वायर इक्वल है ए प्लस ए एन का होल स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए बी एन की वैल्यू हमारे पास है, ए एन की भी वैल्यू हमारे पास है। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। आर इक्वल हो जाएगा ए प्लस ए एन की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, बी कोस थीटा, बी कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर। बी एन क्या है हमारे पास, बी साइन थीटा, और बी साइन थीटा का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक बात क्लियर है गाइस। अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट में आप जरूर बताइए, उस पर हम आपको वीडियो जरूर लेकर आएंगे, आपका डाउट जरूर क्लियर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस, अब ब्रैकेट को हम हटा देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारा पूरा क्या है, बी है, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा। बी क्या है हमारा, बी की वैल्यू पूरी क्या है हमारी, बी कोस थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा बी कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा हमारा साथ में चल ही रहा है। अब यहाँ पर देखिए गाइस, इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। ये हमारे पास है बी कोस थीटा, ये हमारे पास है बी साइन थीटा, बी स्क्वायर कोस थीटा, और बी यहाँ पर बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों में से हम बी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर हम कॉमन ले रहे। कॉमन क्यों ले रहे, क्योंकि हमें पता है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हम साइन थीटा और कोस थीटा को तो हटाएंगे। तो यहाँ पर हम देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमने यहाँ पर लिख दिया, प्लस हमारे पास जो बचा है उसको हम लिख देते 2ab कोस थीटा। तो यहाँ पर r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा तो 1 बन चुका है, और b का अगर हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बी स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर ही हमें मिलेगा। तो इसे 1 को तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर गाइस, यहाँ पर हमारे पास आर स्क्वायर था ना गाइस, तो इस पे हम स्क्वायर लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए गाइस, क्योंकि ये अंडर रूट में आने वाला है ना हमारा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साथ में हमारे पास क्या बचा, 2ab कोस थीटा। अब अगर हम यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर हटेगा तो उधर जाके क्या लगेगा, इन पे अंडर रूट लगेगा। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला डिराइव, 2ab कोस थीटा। ये क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया। वाह 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 वाह, देखा गाइस कितना सिंपल था। अब यहाँ पर देखिए, हमने जैसे कि अभी देखा था, जो हमने बनाया था, जैसे कि ये है हमारा ए वेक्टर और ये है हमारा बी वेक्टर। अब ये जो हमारा यहाँ पर था 90 डिग्री का एंगल, ये एंगल था थीटा, और ये जो एंगल है हमारा, जो रिजल्टेंट वेक्टर बना रहा है ए वेक्टर के साथ में, उसे हम कहते हैं बीटा। अब बीटा को कैसे निकालेंगे, फटाफट से 1 मिनट का काम है गाइस। यहाँ पर देखिए, बीटा को हम यहाँ पर लगाएंगे टेन थीटा का फॉर्मूला। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे यहाँ पर था ए एन ओ, यहाँ पर बी था, बी और यहाँ पर ए। अब यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर क्या है हमारा, यहाँ पर परपेंडिकुलर है बी एन, और बेस है हमारा ओ एन। तो यहाँ पर टेन थीटा नहीं लिखेंगे, टेन बीटा लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर थीटा नहीं है, हमारा बीटा है। अब यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर यानी कि बी एन की वैल्यू क्या है, बी साइन थीटा, और ओ एन को हम लिख सकते हैं ओ ए प्लस ए एन, ओ ए प्लस ए एन, और यहाँ बी साइन थीटा, ओ ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, क्योंकि ओ ए की वैल्यू क्या है, ए प्लस ए एन की वैल्यू भी अभी हमने यहाँ पर पुट की थी, बी
कोस थीटा। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पर खत्म। टेन बीटा की वैल्यू हो गई हमारे पास बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कोस थीटा। तो आई होप गाइस आपको पूरा वीडियो समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।